गाइस रुचि झा और झाट टाइप ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। जावास्क्रिप्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो गाइस मैं जानती हूँ थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आना चाहती हूँ। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि हमने HTML जो है वो काफ़ी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट से कनेक्टेड है गाइस। तो अगर आपको HTML अच्छी तरह से आता है तो जावास्क्रिप्ट में आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको याद होगा गाइस कि हम लोग HTML के लिए HTML टैग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सबलाइम टेक्स्ट लिया हुआ है डेटा के रूप में। सबसे पहले हम लोग एक फाइल जो है वो ले लेती हूँ मैं, और इस फाइल को मैं सेव करवा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ फाइल को सेव कर लिया है, जावास्क्रिप्ट 1.html। आपको बस याद ये रखना है कि सेव करने के लिए आपको .html का यूज़ करना है। आपको जहाँ तक याद होगा HTML में तो हम लोग .html का यूज़ करते थे किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। चलिए मैंने इसे सेव कर लिया है, ये हमारा यहाँ सेव हो गया। अब बिना वेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले हम लोग HTML टैग का यूज़ करते हैं एज यूजुअल। आपको याद होगा तो HTML, इसके बाद हम लोग लेते हैं हेड टैग। तो हेड हो गया। अब हेड के अंदर आपको याद होगा गाइस हम लोग टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइटल टैग हो गया। टाइटल टैग में जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो, जो भी आपको टाइटल देना है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ जावास्क्रिप्ट फर्स्ट वीडियो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको याद होगा तो हेड के अंदर हम लोग हेड के बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग आता था वो है बॉडी। तो बॉडी टैग का यूज़ कर रहे थे हम लोग। बॉडी के अंदर जो आप यहाँ पे आपको देखना ये है कि आपको याद होगा जैसे हम लोग जावा में किसी भी प्रोग्रामिंग को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग println का यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट करवाना उसके लिए हम लोग को डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट करना। मान लीजिए मैं से यहाँ कुछ भी वेरिएबल है, मैं से यहाँ पे प्रिंट करवा लेती हूँ। जस्ट एग्जाम्पल, ये अभी कुछ नहीं है, आपको जस्ट बताने के लिए कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ Ctrl+S से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखो बूम गाइस हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी जो है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो जस्ट मेरा मेन रीज़न जो इसको बताने का था यहाँ पे ये था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के ही हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं गाइस। चलिए अब जो है अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना ये है कि आपको जिस भी चीज़ को लिखना है वो हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। और ये स्क्रिप्ट टैग का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो जस्ट जो भी स्क्रिप्ट टैग है स्क्रिप्ट टैग हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में जो भी आपको लिखना है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं हम एक, ये आ गया हमारा स्क्रिप्ट टैग। और जो भी टैग आप लोग इसको क्लोज करेंगे तो स्क्रिप्ट टैग अगर हमने ओपन किया तो उसे क्लोज भी कर लिया। और रिमेंबर ये रखना आपको कि ये इसको हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे चलिए आपको जो भी प्रिंट करवाना है उसके लिए आपको याद हो गया होगा गाइस डॉक्यूमेंट, सॉरी गाइस एक गलत यहाँ पे आ गया। चलिए ऑलराइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लिया हमने, वेलकम टू झाट टेक। ओके गाइस ऑलराइट, इसको क्लोज कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा लगा के। अब Ctrl+S कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं गाइस अपने वेब पेज पे। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, बूम गाइस यहाँ आपको वेलकम टू झाट टेक जो है वो दिख रहा होगा। ये क्यों हुआ? जो भी आपको लिखना है एक बार और रिमेंबर कर लीजिए, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखेंगे तो वो जो है प्रिंट हो जाएगा। तो यार आपको ये रखना है कि प्रिंट करवाने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसी ट्यूटोरियल में एक और चीज़ देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ ताकि दोबारा से प्रिंट ना हो। चलिए मान लीजिए अब हमें दो वेरिएबल को ऐड करवाना है। तो वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना होता है। तो वेरिएबल ए ले लिया है मैंने, ठीक है। वेरिएबल ए का वैल्यू जो है वो मैंने 40 ले लिया है। और एक और वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, वेरिएबल बी इक्वल टू मैं यहाँ पे 30 ले लेती हूँ उसका वैल्यू। और एक और वेरिएबल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सी, जिसका वैल्यू है a प्लस बी का वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब क्या करना होगा हमें, वैल्यू सी का जो वैल्यू है हमें उसे प्रिंट करवाना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे सी का वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे।
Ctrl+S और चलते हैं गाइस हम अपने वेब पेज पे। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, बूम गाइस यहाँ आपको 70 जो है वो दिख रहा होगा। तो ये जो 70 है, ये यहाँ 70 जो है वो आपको दिख रहा होगा। ये 70 हमारा जो है यहाँ प्रिंट हो चुका है वैल्यू C। तो यहाँ जो भी वेरिएबल लोगे आप वेरिएबल ए लेंगे, वेरिएबल बी लेंगे और उसको नेक्स्ट जो वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर करवा देंगे। अब मान लीजिए यहाँ वेरिएबल ए और बी के जगह इसको प्लस करवाने की जगह मैं यहाँ पे माइनस करवा लेती हूँ। Ctrl+S। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है वैल्यू। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, देखिएगा यहाँ पे 10 आ गया वैल्यू। तो ये जो है क्या कर रहा है गाइस, वेरिएबल ए और बी का वैल्यू जो है वो सी में जाके स्टोर कर देगा, उसको प्रिंट करवा रहा है। प्रिंट कराने के लिए हम लोग document.write का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसी में एक और चीज हम लोग देख सकते हैं गाइस, क्या अब हमारे पास आपको पता होगा कि इफ और एल्स कंडीशन का यूज करते हैं हम लोग। आपको याद होगा इफ और एल्स कंडीशन का यूज जो हम लोग वो करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ गाइस। कमेंट क्या, मैं इसको रिमूव ही कर देती हूँ। ये हो गया हमारा रिमूव। तो कंडीशन में इफ और एल्स कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इफ ए का जो वैल्यू है वो हमारा बी से, बी जो है वो हमारा ए से बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट करवाएंगे गाइस, चलिए कुछ भी लिख दीजिए। चलिए मैं लिख लेती हूँ यो ब्रो इट्स ट्रू। तो अगर ए जो है, ए का वैल्यू बी जो है ए से अगर ग्रेटर है, तो document.write जो है वो क्या प्रिंट करेगा, इट्स ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब उस कंडीशन में वो क्या प्रिंट करेगा, उस कंडीशन में जो है एल्स का यूज करते हैं हम लोग। तो एल्स में जो हमारा वो कंडीशन होगा, आप कोई भी कंडीशन ले सकते हो, तो आपको वहां पे उस कंडीशन में वो क्या प्रिंट करेगा गाइस, document.write ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। उस कंडीशन में वो प्रिंट करेगा नथिंग। नथिंग। अब इसको हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। मैंने इसको क्लोज कर लिया है। ये जो हमारा था इसका हमें कोई काम नहीं है, ये रह ही गया। इसे मैं रिमूव कर लेती हूँ और ये भी हमारा कोई काम का नहीं रहा है, इसे भी उसी टाइम में कर देना चाहिए। चलिए, तो अगर इफ ए का वैल्यू अगर बी जो है ए से बड़ा है तो यो ब्रो इट्स ट्रू प्रिंट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नथिंग प्रिंट करेगा। तो Ctrl+S कर लेते हैं एक बार और चलते हैं अपने वेब पेज पे, देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ गाइस नथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ए है वो बी से ग्रेटर है। तो हमने जो लिखा था अगर बी